1 से क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। कंप्लीट द लास्ट कॉलम ऑफ द टेबल। इस टेबल के लास्ट कॉलम को कंप्लीट कीजिए। देखिए, पहले कॉलम में सीरियल नंबर लिखा हुआ है, दूसरे में इक्वेशंस लिखी हुई है, तीसरे में वैल्यू लिखी हुई है कि x की जगह 3 भरना है, यहां पे x की जगह 0 भरना है, इस तरह से। और चौथे कॉलम में लिखा हुआ है से वेदर द इक्वेशन इज सेटिस्फाइड, यस और नो। यानी इस टेबल के अंदर आपको यह बताना है कि जब x की जगह हम 3 भरेंगे इक्वेशन में यहां पे, तो ये x की वैल्यू 3 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है या नहीं करती है। यानी x की जगह अगर हम 3 भरेंगे यहां, तो आंसर 0 आता है या नहीं आता है। अगर आता है तो यस लिख देना, नहीं तो नो लिख देना। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं, फर्स्ट पार्ट से। तो फर्स्ट पार्ट के अंदर जो इक्वेशन है ये है x प्लस 3। तो x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 है, और यहां x की जगह पे 3 भरना है। तो x की जगह पे मैं यहां 3 भर लेता हूं, प्लस 3। अब x की जगह 3 भरा और यहां प्लस 3 है, 3 में 3 प्लस किया तो 6 आया। अब ये जो 6 है ये तो इस तरफ वाले आंसर के बराबर नहीं है, यहां तो 0 आना चाहिए। तो ये 6 नॉट इज इक्वल टू 0। तो इससे पता चलता है कि x की जगह 3 भरने से इसके अंदर ये इक्वेशन, ये वैल्यू सेटिस्फाई नहीं होती है, तो इसका आंसर होगा नो। तो ये फर्स्ट का आंसर है नो। तो अपने टेबल में यहां पे नो लिख देंगे, ये हो गया है नो। चलिए सेकंड पे चलते हैं। सेकंड के अंदर इक्वेशन है x प्लस 3। ये सेकंड पार्ट कर रहा हूं मैं। x प्लस 3 बराबर 0, और यहां x की जगह 0 पुट करना है। तो x की जगह पे 0 पुट कर लेता हूं मैं। ये जो पुटिंग में कर रहा हूं, ये ब्रैकेट में कर रहा हूं, इससे पता चल जाता है कि यहां मैंने किसी वेरिएबल की वैल्यू को भरा है। आगे प्लस 3 लिखा हुआ है, तो 0 प्लस 3 होता है 3। यानी इसको सॉल्व करके 3 आया, लेकिन आना क्या चाहिए था 0। 0 तो नहीं आया ना, तो इट इज नॉट इज इक्वल टू 0। यानी x की जगह 0 भरने से इस इक्वेशन के अंदर आंसर 0 नहीं आएगा, तो इसका आंसर भी हो गया है नो। तो सेकंड वाले का आंसर नो। थर्ड पे चलते हैं। थर्ड इक्वेशन है x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये थर्ड पार्ट है। इक्वेशन है x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, और x की जगह भरना है -3। तो ब्रैकेट बनाऊंगा मैं x की जगह, और यहां -3 भरूंगा, प्लस 3। तो सॉल्व करता हूं, लेफ्ट साइड में क्या आ रहा है, माइनस का 3 और प्लस का 3, ये दोनों कट गए, आंसर 0 आ गया। और 0 ही राइट साइड में चाहिए था, 0 ही आ रहा है, तो ये बराबर है। तो ये आंसर हो गया यस। यानी x की जगह -3 भरने से इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है, तो इसका आंसर हो गया है यस। तो यहां यस लिख देंगे। फोर्थ पार्ट देखिए। फोर्थ के अंदर इक्वेशन दे रखी है x माइनस 7 इज इक्वल टू 1, और x की जगह भरना है 7। तो x की जगह 7 भर लेते हैं, ये भर लिया मैंने x की जगह 7। आगे -7 है, इधर में से सॉल्व कर दो। सो 7 माइनस 7 होता है 0, लेकिन बुक वाला कह रहा है 1, तो ये तो 1 के बराबर नहीं है, तो ऐसे नॉट इक्वल टू का साइन लगा देंगे, तो आंसर हो गया नो। चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट में, फिफ्थ पार्ट में इक्वेशन है x माइनस 7 इज इक्वल टू 1। ये फिफ्थ पार्ट कर रहा हूं मैं। x माइनस 7 इज इक्वल टू 1। x की जगह 8 भरना है, तो भर देते हैं x की जगह पे 8। ये मैंने भर दिया। आगे -7 है। अब 8 में से 7 गया तो 1 आएगा। ये मैं लेफ्ट साइड को सॉल्व कर रहा हूं यहां पे, तो लेफ्ट साइड का आंसर 1 आ गया है, और राइट में भी 1 ही है, तो लेफ्ट साइड इज इक्वल टू राइट साइड, तो ये यस होगा। तो यहां पे यस कर दिया। नेक्स्ट चलते हैं सिक्स्थ पार्ट पे। इक्वेशन है 5x इज इक्वल टू 25, और x की जगह पे यहां भरना है 5x इज इक्वल टू 25, और x की जगह भरना है 0। तो x की जगह 0 भर देते हैं, ये 5 हो गया। यहां पे मैं x की जगह ब्रैकेट बना के 0 भर देता हूं। अभी चिपक रहे हैं ना, तो यानी कि ये मल्टीप्लाई में है, तो 5 0s are 0 हो गया। अब लेफ्ट साइड में तो 0 आया है, लेकिन राइट साइड में बुक में दिखा रखा है 25। तो लेफ्ट साइड और राइट साइड तो ये तो बराबर नहीं है, तो इसका आंसर होगा नो। तो सिक्स्थ वाले पार्ट का आंसर नो होगा। इसके बाद चलते हैं सेवंथ पार्ट पे। सेवंथ में इक्वेशन है 5x इज इक्वल टू 25। 5x इज इक्वल टू 25, और यहां पे x की जगह 5 पुट करना है।
तो ये 5 हुआ, x की जगह पे यहाँ मैं 5 पुट करूंगा। अब ये लेफ्ट साइड है, इसे सॉल्व कर लेता हूँ। 5 5 होता है 25, ये 25 आ गया। और यहाँ पे राइट साइड में भी बुक में 25 ही लिखा हुआ है, तो ये दोनों बराबर हैं, तो ये आंसर यस हो गया, तो ये यस। नेक्स्ट चलते हैं 8th पार्ट पे। 8th में 5x इज इक्वल टू 25, ये 8th पार्ट है। इक्वेशन है 5x इज इक्वल टू 25 और x की जगह भरना है -5, तो ये 5 है और यहाँ पे x की जगह पे -5 भरना है। ये चिपक के यानी कि इनका मल्टीप्लाई होगा, तो 5 5 25 हो गया। और क्योंकि माइनस भी लगा हुआ है एक, तो आंसर माइनस में आएगा। अब लेफ्ट साइड में तो -25 है, लेकिन राइट साइड में प्लस का 25 है, तो ये तो बराबर नहीं होंगे ना। एक माइनस का एक प्लस का नंबर बराबर कैसे हो सकते हैं? तो ये नॉट इक्वल टू आ रहा है, तो इसका आंसर भी होगा नो, तो यहां नो लिख देंगे। नेक्स्ट चलते हैं 9th पार्ट पे। देखिए 9th में इक्वेशन है, ये 9th पार्ट है, m/3 इज इक्वल टू 2 और यहां m की वैल्यू -6 भरनी है। भर देते हैं, तो ऊपर है m, यहां पे -6 भर दिया मैंने, नीचे 3 एज इट इज है। तो लेफ्ट साइड में भी से मैं सॉल्व करूं तो 6 को 3 से डिवाइड किया जा रहा है, तो आंसर 2 आएगा। लेकिन माइनस है ना, और एक ही माइनस है तो माइनस रहेगा इसमें, तो -2 आ रहा है। और राइट साइड में बुक वाले ने लिख रखा है 2, तो ये तो बराबर नहीं है, तो मैं नॉट इक्वल टू कर दूंगा और ये आंसर हो गया है नो। इसके बाद 10th पार्ट देखिए। 10th में इक्वेशन है m/3 इज इक्वल टू 2 और यहां पे m की जगह 0 भरना है, तो m ऊपर है तो मैं यहां पे 0 भर देता हूं और ये नीचे का 3 एज इट इज। तो लेफ्ट साइड में आंसर क्या आएगा? 0 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आंसर 0 ही आएगा। किसी भी मतलब 0 को आप किसी से भी डिवाइड कर लो, आंसर तो 0 ही आएगा ना। लेकिन बुक वाले ने कह रखा है इज इक्वल टू 2, तो ये तो गलत है, तो आंसर हो गया है नो, तो इसका आंसर हो गया नो। आगे बढ़ते हैं, लास्ट पार्ट है 11th पार्ट। 11th पार्ट के अंदर इक्वेशन है m/3 इज इक्वल टू 2 और m की जगह भरना है 6, तो m की जगह 6 पुट कर देते हैं। ये 6 पुट कर दिया मैंने और ये नीचे 3 है, तो लेफ्ट साइड में आंसर निकाल लेता हूं। 6 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, हमारा 2 आ गया है और बुक वाले ने भी इज इक्वल टू 2 ही लिखा हुआ है। तो लेफ्ट साइड राइट साइड दोनों बराबर हो गई हैं, यानी कि m की जगह 6 भरने से ये इक्वेशन सेटिस्फाई होती है, देयरफॉर यस आंसर होगा, तो ये यस हो गया। तो इस क्वेश्चन के अंदर बेसिकली वैल्यू पुट करके हमें यही बताना था, ये दिखाना था कि जो वैल्यू हम पुट कर रहे हैं वो पुट करने के बाद इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है या नहीं हो रही है, यानी कि लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों बराबर हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं तो यस कर दो, नहीं हो रहे तो नो कर दो। क्वेश्चन खत्म।